आदेश आदेश गीता ज्ञान का ये पाठ 68वां, अध्याय 4, श्लोक संख्या 4, 5 और 6। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने उनके पुत्र मनु को दिया, मनु ने यही ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, ये बात अर्जुन एकदम सह नहीं पाया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। कैसे मुमकिन है? क्योंकि अर्जुन के दिमाग में सिर्फ अभी भी वो सखा भाव है, मित्र है, वो चीज़ नहीं स्वीकार सकता था। और इसी उलझन के कारण भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न कर दिया। ऐसे तो हमारे जीवन में इस कई बात ऐसी होती है जो हमारे समझ से परे होती है। चलो हम देखें अर्जुन के प्रश्न और उसका भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं। ये समझने लायक बात है। अर्जुन ने चौथे श्लोक में कहा, सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था, और प्रारंभ में जन्म जब हुआ था तो आपका जन्म तो अब हुआ है। तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही योग उपदेश दिया था? जटिल प्रश्न था। श्री भगवान ने बहुत इत्मीनान से हंसकर जवाब दिया, हे परम तप्त अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे ये सब जन्म याद है, तुझे कुछ भी याद नहीं। छठे श्लोक में कहते हैं, यद्यपि अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति यानी कि महामाया का अधीन करके अपनी परा प्रकृति यानी योग माया से प्रकट हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बात ऐसे सुनो तो बहुत कठिन लगती है, मगर जब भगवान श्री कृष्ण की बात आई कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, मनु को ज्ञान दिया सूर्य ने, तो ये बात अर्जुन कैसे समझ सके? कुछ समझ में ही नहीं आया। जैसे एक जाहिरात आती है कि कुछ हजम नहीं हुआ, यही हाल अभी अर्जुन की है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बात ही ऐसी कर दी कि ये योग सूर्य को कहा, सूर्य ने आगे अपने पुत्र को कहा। अब ये बात इनके मन में खटक गई और कहा कि सूर्य ने आगे अनेक पुत्रों को कहा। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आती। सूर्य नारायण तो आदि अनादि से है और मेरे सखा तो मेरे साथ खड़े हैं, इनका जन्म भी अभी हुआ है, कैसे मुमकिन है? इसलिए प्रश्न पूछ लिया, आपके जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य नारायण तो आदि अनादि है, ये बात मैं कैसे समझूं? ये सच्चाई क्या है इसके अंदर? ये समझ मेरे समझ से परे है, कृपया मुझे समझाइए। अर्जुन की असमंजसता भरी परिस्थिति देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। हाँ, बात यह है कि तुझे तेरे जन्म याद नहीं है। हाँ, पर मुझे हम सब उसी प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं। हमारे कैसे जन्म हो चुके हैं, पर हमें कुछ याद नहीं। हम भी ऐसे ही हैं, हमें कुछ याद नहीं। भगवान ने कहा, मेरे सब जन्म मुझे याद है। जिनको पूर्व जन्म याद है, ऐसे योगी को जाति स्मर कहा जाता है। इस प्रकार से कर्म या वृत्तियाँ हमें आगे से लेके आते हैं। हम अभी कई चीज़ें नहीं लेके आते। कई दफ़े ऐसा होते हैं कि पूरा घर का वातावरण अलग होता है, बच्चा कुछ अलग होता है, उसकी कुछ शक्ति अलग होती है, गुप्त शक्ति अलग होती है। ये हम अगले जन्म से लेके आते हैं। हर चीज़ इस जन्म में मुमकिन नहीं है।
कई लोग सहज ही ज्ञान प्राप्त कर लेते, क्योंकि उनके अंदर पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार होता है, तभी ये मुमकिन होता है। भगवान ने आगे कहा कि 3 बाबतें याद रखना। खुद अविनाशी होने के बावजूद योग माया के तहत पैदा होते हैं। वो 3 बात ये है कि अज, अव्यय और ईश्वर। भगवान बताते हैं कि साधारण मनुष्य की तरह मेरा जन्म भी नहीं है और मेरा मृत्यु भी नहीं। अजन्मा होने के बावजूद, प्रकट होता हुए भी, अविनाशी होने के बावजूद अंतर्ज्ञान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्ज्ञान होना मेरी लीला है, ये समझना बहुत मुश्किल है। भगवान अवतरण होते हैं, ये परिस्थिति अनुसार आते हैं। ये अगले एपिसोड में इसकी विस्तृत चर्चा भी होगी, क्योंकि ये बहुत पेचीदा प्रश्न है। जब सभी जीव जन्म पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। हम थे नहीं, हम नहीं थे, आए हैं और हम नहीं भी रहेंगे। मगर भगवान सूर्य की तरह सदैव प्रकट रहते हैं, ऐसा तो होता नहीं। हमारी बात कुछ अलग होती है, अगले जन्मों में क्या थे, अभी क्या है पता नहीं है। मगर जो अविनाशी प्रकृति है, भगवान की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सूर्य की तरह रहते हैं। जैसे सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय होता है, ये दोनों के बीच में सूर्य नहीं होता है तो भी सूर्य वही होता है, और प्रकट होता है तो भी यही। इनका रूप रंग कुछ बदलता नहीं है। इसका मतलब यही है कि लोगों को दिखता है मगर वो सदैव स्थिर रहता है। सूर्य नारायण की बात है। भगवान सदैव प्रकट रहते हैं। प्राणियों का जन्म कर्म का आधार इसी से आधार से होता है, पर भगवान का ऐसा नहीं होता। जैसे हम बच्चे थे, किशोर हुए, किशोर युवा हुए, युवा से आधेड़ हुए, आधेड़ से वृद्ध होते हैं, वृद्ध से मृत्यु आती है। मगर भगवान का ऐसा नहीं। सुख दुख आयुष्य का प्रश्न भी रहता है। हमें ये सब तय की गई लीला होती है, उसके अधीन भगवान जीते। शास्त्र के अनुसार देखें तो भगवान की बात करें तो अविनाशी बोला गया है। तो इनको बाल्य अवस्था होती है और किशोर अवस्था होती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती। हम वृद्ध हो जाते हैं, बाद में मृत्यु के शरण में चले जाते हैं। भगवान को ऐसा नहीं होता। देखे भगवान श्री कृष्ण बचपन में ही देख लो, छठी की पूजा की गई। छठी की पूजा की गई तब बच्चा कितने दिन का होता है? 6 दिन का होता है। तब पुतना का वध कर दिया और 6 महीने की आयुष्य में सक्टासुर का वध कर दिया। 1 साल की आयु में तृणाव्रत का वध कर दिया। 5 साल की आयु में अधासुर का वध कर दिया। इससे थोड़े बड़े हुए थे, काली मर्दन किया, यानी काली नाग को मर्दन किया। जब गोवर्धन पर्वत उठाया तब आयु सिर्फ 7 साल की थी। समझ लो, ये लीला है। छोटे से छोटा कर्म भी सहजता से करते हैं। जैसे अर्जुन का रथ चलाना भी भगवान चला लेते हैं। अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। हम जब गीता शुरू हुई तो पहले अध्याय में कहा था कि मेरा रथ 2 सेनाओं के बीच में ले चलो, तो लेके चले थे। और इसके बावजूद भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में गीता जैसे बोध भी देते हैं। भगवान ने श्री राम अवतार में पिता दशरथ के वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास पाया। जो सत्व राजस और तमस गुणों से परे है वही सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, सतत चित में आनंद रहना, उसको सच्चिदानंद प्रभु। भगवान की शक्ति प्रकृति है। जैसे अग्नि तत्वों में 2 प्रकार के तत्व होते हैं, 2 प्रकार की शक्ति है। एक होती है प्रकाश देती है और दूसरी होती है दाहिक, यानी जलना होता है। प्रकाश से अंधकार दूर होता है और दाहिक शक्ति से कोई भी चीज को जला देता है। देखो, दोनों क्रियाएं अलग है मगर दोनों अग्नि तत्व का ही भाग है और उनका ही उपार्जन है। माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी होती है, इसमें तीली होती है, इसमें दोनों शक्तियाँ है, फिर भी दिखती नहीं। बस ऐसे ही
नहीं दिखते हुए भी भगवान सब जगह है। हाँ, जरूर होने पर ही प्रकट होते हैं। राधा जी, रुक्मणी जी, सीता जी इत्यादि भगवान की शक्तियाँ हैं। तो भगवान को कोई कर्म करना है तो वो दिव्य शक्तियों को मदद में लेते हैं और उनके द्वारा कर्म करते हैं। हमेशा एक बात देखिए कि भगवान कोई भी कर्म को किसी न किसी माध्यम से करते हैं, निमित्त बनाते हैं। देखो, ये परंपरा है, प्रकृति की परंपरा है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। देखो, महत्व की बात है। भगवान ने तो बोल दिया मैं अविनाशी हूँ, मगर कैसे अविनाशी, क्या अविनाशी, अगले हफ्ते हम बहुत ही लोगों के मुंह में जो चलता हुआ श्लोक है उसकी चर्चा करेंगे। आप सबको तभी के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिन आप सबके जीवन में धन्यता लाए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसी रहे, गुरु गोरखनाथ की कृपा बरसी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में ये भी बताता हूँ कि ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ये सनातन की बातें हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्तु शुभम भवतु।